नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश इंजीनियरिंग ड्राइंग अभिधान सीरीज में। तो ट्रेनीज, आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक था प्रोजेक्शन वो लेके आए हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कैसे आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, प्लस आपको इस वीडियो में मिलेगा कि कैसे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में फ्रंट कहां पे आता है, टॉप साइड आपने कहां पे बनानी है, उसका एक बेसिक ओवरव्यू हम लेंगे। और मेन बात इसमें यह है कि इस पूरे जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन का, ठीक है, आइसोमेट्रिक फिगर से ऑर्थोग्राफिक जाने का, ये हम सीखेंगे 2019 के क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये जो मेरे पास पेपर है ये 2019 में आया था। ठीक है, आईटीएफ फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आया था 2019 में। तो हम इसके माध्यम से सीखने वाले हैं कि आपने प्रोजेक्शन कैसे बनाना है। तो ये देखिए, मैं कोशिश करूंगा जो ये वाला पेपर है ये सॉल्व करके हम अपनी जो प्लेलिस्ट है डेडिकेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आईटीएफ प्रीवियस ईयर सॉल्व, वहां पे ये आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो फिलहाल जो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये हम सॉल्व करेंगे। ये 30 नंबर का आया है, 50 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का अकेला प्रोजेक्शन आया है। देखिए, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। ठीक है, इसका एलिवेशन प्लान साइड व्यू बनाना है थर्ड एंगल में। ठीक है, 30 नंबर का पेपर है, पेपर पूरा इंग्लिश में आएगा। तो ये हमारा फिगर है, ये देखिए ये फिगर आया था। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमको इस फिगर को बनाना है थर्ड एंगल में तो सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि हम जो फ्रंट साइड टॉप है थर्ड में कहां पे बनाते हैं। तो आपको उसका एक बेसिक ओवरव्यू में देने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, इस तरह से जब भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे सबसे पहले हम इस तरह की लाइंस बनाते हैं। ठीक है, ये लाइंस कैसे क्लियरली बनानी है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल बस मैं दो लाइंस आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, एक में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंगल और एक में हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंगल। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैंने इस तरह से लाइन बनाई, बेसिकली एक प्लस समझ सकता है इसे बड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, इसको बोलूंगा सेकंड, इसको बोलूंगा थर्ड, इसको बोलूंगा फोर्थ। सिमिलर हियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, बस इनके नाम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, इसमें हम ऊपर किसको बोलेंगे, नीचे किसको बोलेंगे। अब देखिए, अब अगर आप इसको इमेजिन करें कि कुछ इस तरह से हमारा प्लस है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ये ऊपर है। बेसिकली एक तरह से नॉर्मल वे में अगर इसको देखा जाए तो आप कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, ऊपर है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, नीचे है। ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इनको मैं ऊपर कह रहा हूं। ठीक है, ये क्योंकि ऊपर की पोजीशन में है, और जो थर्ड फोर्थ है वो क्या है, नीचे की पोजीशन में है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए आपको क्या तीन चीजें बनानी होती हैं, एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू। एलिवेशन को हम कॉमन लैंग्वेज में फ्रंट बोलते हैं, प्लान को हम कॉमन लैंग्वेज में टॉप बोलते हैं। ठीक है, साइड का नाम साइड ही होता है, तो परेशान मत होइएगा, एलिवेशन और फ्रंट से एक ही चीजें हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले क्या करें, उसका फ्रंट बनाइए। फ्रंट, टॉप और साइड आपको जब बनानी है, आप टॉप भूल जाइए, साइड भूल जाइए, आप मेन फोकस रखेंगे किस पे, फ्रंट पे रखेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी थर्ड एंगल हो तो फ्रंट कहां बनेगा, नीचे बनेगा। नीचे से मतलब है या तो यहां या तो यहां। ठीक, थर्ड एंगल में सबसे पहले आपने बनाना है फ्रंट। फ्रंट कहां बनेगा, नीचे बनेगा। नीचे का मतलब या तो यहां बनाएंगे या तो यहां बनाएंगे। ठीक, और अगर फर्स्ट एंगल में आपको फ्रंट बनाना है तो ऊपर बनाएंगे। ऊपर का मतलब क्या है, फर्स्ट या सेकंड में या तो यहां बनाएंगे या तो यहां बनाएंगे। इस बात का मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। थर्ड एंगल अगर उसने कह दिया क्वेश्चन में फ्रंट आपको बनाना है तो नीचे बनाएंगे। नीचे से मतलब है थर्ड में या फोर्थ में। ठीक है, इतना बेसिकली सबको आना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं थर्ड एंगल में आपको फ्रंट बनाना है तो नीचे आएगा। अगर हमने कह दिया कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट बनाना है तो ऊपर आएगा, या तो यहां कि यहां। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि थर्ड में आए कि फोर्थ में आए, तो उसके लिए तरीका यह है कि थर्ड एंगल में जिधर आपको फ्रंट दिया है उधर बना दीजिए और फर्स्ट एंगल में उसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको फ्रंट कहां दिया है, हमको फ्रंट राइट साइड में दिया है। किधर दिया है, इधर साइड को हमको फ्रंट दिया है, जिसको उसने एलिवेशन लिखा है। इधर को फ्रंट दिया है तो हम फ्रंट क्या करेंगे, इधर ही बनाएंगे। तो हमारा फ्रंट इस क्वेश्चन में इधर आएगा, थर्ड एंगल में। समझे,
फ्रंट कहां दिया है, आना तो नीचे है, दिया किधर है, इधर दिया है, तो बनेगा किधर, इधर ही बनेगा। ठीक है, राइट साइड में दिया है इसलिए राइट साइड में बना। फर्स्ट एंगल में क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। फर्स्ट एंगल में फ्रंट का बनेगा, ऊपर बनेगा, या तो यहां बनेगा फर्स्ट में या तो यहां बनेगा सेकंड में। अब हमको फ्रंट दिया किस साइड है, इस साइड दिया है राइट साइड में, तो हम बनाएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारा फ्रंट आएगा इधर। इतनी बात समझ गए। अगर मान लीजिए हमको फ्रंट इधर इधर साइड को दिया होता, बाय चांस कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने कोई फिगर बना दिया इस तरह से, इस तरह से मैंने कोई क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अगर फ्रंट मान लीजिए अब हमें इधर दिया है, ठीक है, अब हमारा फ्रंट कहां आएगा, थर्ड एंगल में नीचे ही आना है, या तो यहां या तो यहां। अब फ्रंट इस साइड से दिया तो हमारा फ्रंट इधर ही साइड से आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हमको फर्स्ट एंगल में बनाना होगा तो देखिए फर्स्ट एंगल में क्या करते हैं, फ्रंट कहां बनता है, ऊपर बनता है, ऊपर या तो यहां या तो यहां। ठीक है, फ्रंट हमको अभी किधर, लेफ्ट साइड में दिया है, ये लेफ्ट साइड में दिया है फ्रंट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में उल्टा कर देंगे, इसको राइट साइड में बनाएंगे, बनेगा ऊपर ही मगर राइट साइड में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब हमने मान लीजिए आपने यहां पे बना लिया फ्रंट, ठीक है, नीचे लिखा है इसको दोबारा ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, फ्रंट ये हो गया। फ्रंट के बगल में, ठीक है, फ्रंट के बगल में जो एरिया खाली है वहां पे आप बना देंगे साइड। फ्रंट के बगल में कौन सा क्वाड्रेंट खाली है, इधर कोई क्वाड्रेंट है नहीं। ठीक है, बगल में कौन सा है, थर्ड वाला, आंख बंद करके यहां पे साइड बना देना। फ्रंट के बगल में जो जगह खाली वहां पे साइड, फ्रंट के बगल में इधर तो कोई जगह है नहीं, क्वाड्रेंट किधर है, इधर बनेगा, तो इधर बन गई साइड। फ्रंट के ऊपर या नीचे जो जगह खाली है वहां बना दीजिए टॉप। नीचे जगह खाली है फ्रंट के, नहीं है, तो टॉप कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। ठीक, बस इतना सही होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले फ्रंट बनाएंगे, फ्रंट के बगल में जो क्वाड्रेंट खाली है वहां पे साइड बना दीजिए, फ्रंट के ऊपर या नीचे जो भी जगह खाली है वहां पे टॉप बना दीजिए। ठीक, चाहे थर्ड एंगल हो चाहे फर्स्ट एंगल हो, सब में लागू होगा। वैसे देखिए, अगर बाय चांस इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट एंगल में बनाना होता तो फ्रंट हमारा यहां बनता। ठीक है, फ्रंट के बगल में कौन सा क्वाड्रेंट खाली है, ये खाली है, आंख बंद करके यहां साइड बनाइए। ठीक, फ्रंट के ऊपर या नीचे जो जगह खाली है वहां टॉप बना दीजिए। फ्रंट के ऊपर कोई क्वाड्रेंट खाली है, नहीं खाली है, कहां खाली है, नीचे खाली है, तो यहां बनेगा टॉप। ठीक है, फ्रंट के बगल में साइड, फ्रंट के ऊपर या नीचे टॉप, कोई फर्स्ट एंगल हो थर्ड एंगल हो, दोनों में ये ट्रिक काम करेगी। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को अब कैसे हमको बनाना है ये अब हम सीखते हैं। देखिए, ये हमारा आइसोमेट्रिक फिगर दिया गया है, इसका हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक 15 सेंटीमीटर वाला स्केल लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, एक इरेजर लीजिए, वो भी तब जब गलत हो, और आप आराम से बस इन्हीं तीनों के माध्यम से ऑर्थोग्राफिक व्यू बना सकते हैं मात्र। ठीक है, मगर क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको रेडियस दी है तो हमको इसमें प्रकार का भी यूज करना पड़ेगा। बस इतने चीजें चाहिए आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए, सिंपली। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमको ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक प्लस, एक कुछ इस तरह का साइन बनाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इस तरह का स्केल लीजिए, कोई भी स्केल लीजिए, साइड स्क्वायर है, साइड स्क्वायर से करिए, इस तरह से साइन बनाइए। ये देखिए, कोशिश करें कि ये सीधा रहे, इस तरह से एक लाइन खींचें। ठीक है, इसके एकदम 90 डिग्री पे दूसरी लाइन खींचेंगे। अब ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके एकदम परपेंडिकुलर 90 खींचेंगे, तो इसको क्या करिए, जो इसकी लाइन होती है ना ये वाली, इसको इसमें अलाइन कर दीजिए, कभी टेढ़ी नहीं होगी आपकी लाइन। जिनकी टेढ़ी हो रही है वो साइड स्क्वायर से ट्राई करें। ठीक है, इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। अब कई लोगों को शंका रहती है कि लाइन की लेंथ क्या होती है, तो आपको बता रहा हूं, ये लाइन मैं अपने हिसाब से खींच रहा हूं, इनकी कोई भी लेंथ नहीं होती है। ठीक है, इसको हम जरूरत के अनुसार बढ़ा या घटा लेते हैं। ये जो मैं भी लाइंस खींच रहा हूं, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, आपकी जितनी मर्जी है आप उतना ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम बस इसके बीच में फिगर बनाएंगे। जैसा देखिए, यहाँ पे 114 लिखा है, 114 mm की है, तो 11.4 सेंटीमीटर हुआ। तो यहां पे मेरा फ्रंट 11.4 सेंटीमीटर आ जाए, कम से कम इतना बड़ा लेंगे, वो फिगर पे डिपेंड करता है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। उसके बाद आप क्या करें, इस तरह से अपना स्केल रखें। ठीक है, फिर इस तरह से 10 mm की दूरी छोड़ते हुए, 10 या 5 आपकी मर्जी है, मैं 10 लेता हूं, तो इस तरह से पॉइंट्स लगा लेंगे। ये देखिए,
कोई भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते ना, तो हम बेसिकली लाइन टेढ़ी ना हो इसलिए हमने इस तरह से 2 पॉइंट लगा लिए। ठीक है, स्केल रखो इस तरह से 10 mm इधर, जैसे 6 पे मैंने रखा तो 5 और 10 इधर छोड़ा तो 7 पे पॉइंट लगा लिए। इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। इनको वैसे हम डैश डैश से ज्वाइन करते हैं, मगर आप इस तरह से हल्की पेंसिल से भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, हल्के हाथ से इस तरह से पेंसिल चला दीजिए। पेंसिल बदलने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। एक ही पेंसिल से आप डार्क पेंसिल का भी काम ले सकते हैं और लाइट पेंसिल का काम ले सकते हैं। जब डार्क चलानी हो उसमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दीजिए, जब हल्की चलानी हो तो हल्का फोर्स लगाएं। ठीक है, हल्का हाथ लगाएं। ये देखिए, ठीक है। लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, मगर मेरी पूरी कोशिश यही है कि एक ही वीडियो में आपका जो प्रोजेक्शन है वो क्लियर कर दिया जाए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 रखा तो 10 mm ऊपर लेंगे तो 1 होगा, 10 mm नीचे लेंगे तो 3 होगा। सेम यहाँ पे लगा लेंगे 2 पॉइंट, 1 और 3। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। हल्की पेंसिल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक हो गया। जरूरत पड़ेगी इन लाइंस को हम और आगे बढ़ा लेंगे अभी, क्योंकि ये फिगर हमारा थोड़ा बड़ा आया था 2019 में। 114 mm 11.4 सेंटीमीटर का इसका फ्रंट ही फ्रंट बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हो सकता है छोटा पड़ेगा, मगर तब हम इसको इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने लाइंस बना ली हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, इतना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, फ्रंट बनाना है। ठीक है, फ्रंट बनाना है तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये देखिए, फ्रंट जब भी आप बनाएं सीधे अपनी कॉपी में मत बनाएं। ठीक, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आपको फ्रंट बनाना है, टॉप बनाना है, साइड बनाना है, अपनी कॉपी में सीधे ना बनाएं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के बगल में ही इस तरह से एक रफ फिगर बना लें कि आप जब इसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे मैं भी एक रफ फिगर बना रहा हूं। ठीक है, क्या दिखेगा मेरे को, एक ये दिखेगा नीचे का इसका पोर्शन। जब मैं इसको सामने से इस तरह से देखूंगा, ठीक है, तो एक तो ये वाला पार्ट दिखेगा मेरे को जो मैंने ये बनाया। ठीक, ऊपर से क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट दिखेगा। जब मैं इसको सामने से देखूंगा तो मेरे को ये पार्ट जो है स्ट्रेट दिखेगा और ये इस तरह से दिखेगा। देखिए, इस तरह से दिखेगा। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-4 तभी आपको प्रैक्टिस होगी कि आपको कैसे क्या चीज दिखेगी। ठीक है, तो फ्रंट हमारा सिर्फ ये बनेगा। ये मैंने बनाया एक रफ फिगर। ठीक, समझे। फ्रंट में हमको क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा। इसका हमने बनाया रफ फिगर। अब हम इस फिगर को डायमेंशन के साथ अपनी जो भी हमारा फिगर है यहाँ पे उतार लेंगे। तो देखिए, ये हमने को दिखना है, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये लिखिए 114 mm। ठीक है, तो यहां से यहां तक की 114 mm है। अब इसकी हाइट देखिए कितनी होगी, हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक। ये देखिए, यहां से यहां तक कितनी दी है, 20। ये एक लेवल में है, यहां तक हम 20 में पहुंच गए। ठीक है, यहां से यहां तक हो गई 20, ये एक ही लेवल है। ठीक है, ये 20 हो गया, यहां से यहां तक ये 20 हो गया। उसके बाद देखिए 20 में 34 जोड़िए, कितना हुआ, 20 + 34 54 हो गया। 54 में पहुंचे हम यहां तक, इसके सेंटर तक। अब देखिए, अब ये जो, अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक है फाई, इस साइन को बोलते हैं फाई। ये फाई 20, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो अलग सर्कल है जिसमें भी इसमें डायमेंशन दिखाई है, इसका डायामीटर, इसका व्यास कितना है, 20 है। जहां भी इस तरह का साइन दिखे वहां समझ जाइएगा। ठीक है, इसका व्यास हमको दिया है 20 इस छोटे वाले सर्कल का। और यहाँ पे क्या दिखा है, R20। इसका मतलब क्या है, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसकी त्रिज्या कितनी है, 20। और त्रिज्या का सेंटर कहां से यहां तक 20 है। तो जब भी हम प्रकार से इस तरह से करते हैं तो यह हम रेडियस लेते हैं, तो यहां से यहां तक 20 है। ठीक है, क्योंकि रेडियस इसकी 20 है, इस तरह से इसको बनाया गया है, यहां से यहां तक 20 दिया है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 34 में जब 20 ऐड करेंगे तो हमको यहां से यहां तक की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो 34 20 और जोड़ दीजिए इसमें, तो इसकी टोटल हाइट कितनी आ गई, 74 आ गई।
ठीक, तो देखिए अब आपको फ्रंट क्लियरली दिखे, इसलिए मैं जो अपना कैमरा है केवल फ्रंट में जूम कर रहा हूं। ठीक है, बाकी क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं, अपना फ्रंट वाला क्वाड्रेंट पकड़ेंगे अब सीधे। तो देखिए हाइट कितनी है उसकी, 74 है। हाइट उसकी 74 है, तो मैं सीधे 74 ले रहा हूं। ठीक है, इस तरह से जो हमने लाइंस बनाई थी उसमें हमने 74 ले लिया। ठीक है, इस तरह से फिगर पूरा इससे चिपक के बनेगा 74। ठीक हो गया। अब देखिए, अब 74 से क्या है, यहां से उठा हुआ है, कितना उठा है, 20 उठा हुआ है। तो 74 से अब मैं क्या करूंगा, 20 ऊपर जाऊंगा, ये 20 ऊपर चले गए। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद यहां से यहां तक कितना जाना है, 114 जाना है। तो यहां से यहां तक 114 जाएंगे। 114 mm का मतलब कितना हुआ, 11.4 सेंटीमीटर। कोशिश करें स्केल आपका सीधा रहे। ये हो गया 11.4। ठीक है, सेम यहां से यहां तक है 11.4। ये लीजिए 11.4। ठीक हो गया। बाकी फिर इसको मिला दीजिए इस तरह से सीधी लाइन से, ये बन गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब हमको क्या बनाना है, ये वाला पोर्शन बनाना है। तो देखिए यहां से यहां तक इसमें कितना गैप दिया है, 32 दिया है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो उसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, 32 होगा। फिगर रीड करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यहां से यहां तक 32 छोड़ा है, इसका मतलब यहां से यहां तक 32 होगा। ठीक है, इसको आप ऐड माइनस करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो देखिए यहां से यहां तक का गैप कितना है, 32 है। तो ठीक हो गया, यहां से हम 32 का गैप ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया 32। ठीक, उसके बाद देखिए यहां तक पहुंच गया 32। अब इसकी मोटाई कितनी है, तो ये देखिए दी हमको 13 दी है। ठीक है, तो यहां से अब हम 13 आगे नाप लेंगे, इस तरह से रख के 13 नाप लीजिए। ये देखिए 2 से नाप रहा हूं क्योंकि स्केल मेरा टकराएगा आगे। तो 13 नापिए यहाँ से, 11 पर, ये 13 की लाइन हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से कितना है, 24 है। तो हम यहां से 24 करते हैं। तो ये हो गया 24। ठीक, 24 छोड़ के फिर 13 का गैप है, तो इसमें इस तरह से पॉइंट्स लगाते जाइए। अब 13 का लगाएंगे। ठीक हो गया, फिर 13 का छोड़ के फिर यहाँ पे 32 का ही गैप है। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 54 है। हमने पहले ही यहाँ से यहाँ तक 74 है वो लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको ऊपर मिला देंगे इस तरह से। ये ठीक हो गया, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। ये देखिए सिंपली आपका फ्रंट बन गया है। ठीक है, सिंपल व्यू में फ्रंट बन गया है। अभी इसमें हिडन लाइंस वगैरह भी आती हैं, उनको हम थोड़ी देर में लास्ट में डालेंगे, इनका प्रोजेक्शन लेके। ठीक है, फिलहाल आपका जो बेसिक व्यू है फ्रंट का वो तैयार है, थोड़ी ही देर में। अब देखिए फ्रंट के बाद आप इसकी साइड बना सकते हैं। साइड देखिए इसकी कैसी बनेगी, फिर से एक रफ फिगर तैयार कीजिए। अपने क्वेश्चन के बगल में ही तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। एग्जाम में ऐसी करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। उसके बाद देखिए और कैसा दिखेगा, इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से सर्कल आएगा और इस तरह से इसमें मिल जाएगा। ठीक है, बीच में हमको इस तरह से ये दिखेगा ग्रुप। ठीक हो गया, यही दिखेगा साइड में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी भी चीज को देखें, ठीक है, जैसे अभी हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं स्केल का, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तब भी तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। जैसे कोई भी चीज है, जैसे पेंसिल को आप, जैसे स्केल है मान लीजिए, इसको आप सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू इसका कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसलिए देखिए, जो हमारी हाइट फ्रंट की होती है वही हाइट हमारी क्या होती है, साइड की भी होती है। तो आप क्या करें,
हाइट के लिए इसकी परेशान मत हो, जितनी ऊंचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ऊंचाई इसकी इधर साइड से भी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे फ्रंट का हाइट का प्रोजेक्शन ले सकते हैं इधर को, ठीक है, बार बार नापने की जरूरत नहीं है। तो इधर से हम इधर मैंने प्रोजेक्शन ले लिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से इसकी हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी हाइट कितनी निकाली थी, 74 निकाली थी। तो आप यहाँ से 74 पे दोबारा से पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, वहीं पे आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, हाँ देखिए, अब हमको क्या बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। तो इसकी ये देखिए चौड़ाई कितनी है, 76 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसकी 76 ठीक है, इस तरह से 76 इसको मार्क कर लेंगे, ये हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए कहाँ जाना है, उसके बाद ऊपर कितना है, ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा। तो और 20 हमने यहाँ पे नापा ही हुआ है। अब चाहें तो आप यहाँ से 20 नापें या फ्रंट का प्रोजेक्शन ले लें, ठीक है। कितना आना है, 76 जाना है यहाँ से भी। तो ये हो गया, ठीक है। और फिर इसको मिला दीजिए इस तरह से, सीधी लाइन पे आएगा ये देखिए, ये इसका नीचे वाला पार्ट बन गया। अब देखिए, अब यहाँ से ऊपर हमको कितना आना है, 34 जाना है। तो हम 34 जाएंगे, ये लीजिए 34 हो गया, ठीक। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे एक कर्व है। तो कई बच्चों को पिछले 2019 में कंफ्यूजन थी कर्व कैसे बनेगा, बहुत सारे गलत करके आए, ठीक है। इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसकी रेडियस कितनी दी है, 20 दी है ना। तो जब भी आपको कभी इस तरह का कर्व बनाना होगा, सेकंड ईयर में भी कई इस तरह के फिगर आएंगे, तो उसमें सब जगह आपका ये मेथड जो है काम करता है। तो देखिए जैसा, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 20/20 का एक स्क्वायर बनना है। तो ठीक है, यहाँ से 20 ऊपर मार्क कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 20 इधर को, इस तरह से, ठीक है। स्केल एकदम सीधा रखते हुए 20 नीचे, ठीक है। और इसको यहां से मिला दीजिए, भी 20 का ही होगा, ठीक। तो ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अपना प्रकार यूज करना है। और प्रकार से इस तरह से देखिए, कर्व इस तरह से बनना है। तो यहां से ये रेडियस लेते हुए, ठीक है, इसमें इसकी रेडियस भरिए 20 की, और इसको सॉरी, तो इसको इस तरह से यहां पे मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी रेडियस बन गई। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए इस तरह से, और क्या करेंगे, इसको यहां से इस तरह से मिला देंगे, ये, ठीक है। तो हमारा साइड का इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए, इसमें इस तरह से अंदर से सर्कल भी आना है। सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, 20 दिया है, व्यास 20 है, तो रेडियस कितनी होगी, 10 होगी। तो प्रकार में 10 की त्रिज्या भरी है, प्रकार में हमने इस तरह से 10 की त्रिज्या भरी, ठीक है। और यहां पे रख के इसे इस तरह से घुमा देंगे, ये। तो हमारा इसका साइड व्यू तैयार हो गया कुछ ही देर में, ठीक है। बाकी जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन थी इसकी बनाने के लिए, इनको आप मिटा दीजिए या इनको हल्का कर दीजिए, ठीक हो गया। ये आपका बन गया साइड व्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया साइड व्यू। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बनाएंगे टॉप व्यू। अब देखिए, टॉप व्यू बनाने की कई ट्रिक हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो ये वाला हमारा क्वाड्रेंट होता है, इसका प्रोजेक्शन लेके भी इधर पे जो टॉप व्यू बनना होता है काफी आसानी से बन जाता है। मगर हो सकता है कि आपको मेथड समझ में ना आए, इसलिए आप बेसिकली क्या करें, सीधे सीधे इसका टॉप व्यू बना लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, वही मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ फिगर बनाएंगे। तो इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, एक इस तरह से एक ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। और उसमें इस तरह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। हिडन लाइन अभी हम इसमें लास्ट में कैसे डालते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, इस ब्लॉक की लंबाई कितनी होगी, 114 होगी ऐसे में, ठीक है, क्योंकि ये 114 ऐसे है और ऐसे कितना है, 76 है। तो ऐसे में 76 होगा। तो बस यही सेम टू सेम हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए बनाते हैं, ये देखिए
टॉप बना रहे इसलिए टॉप में फोकस कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। देखिए अब हमको ये बनाना है, ठीक है, तो 114 ऐसे जाना है, तो ये सिंपली इसके बराबर ही होगा। ठीक है, ये देखिए, चाहे तो आप यहां से नीचे जो फ्रंट है उसका प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहां से सीधा 114 नाप भी सकते हैं। ठीक है, मैं 114 यहां से नाप रहा हूं। ठीक हो गया, तो ये हमारा इस तरह से ब्लॉक हो गया पहला। ये अब ये जो ब्लॉक है ऊपर कितना है, 76 है, तो ऊपर को मैं 76 ले रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह से 76 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा ब्लॉक कंप्लीट कर लीजिए, इसमें 76 लीजिए यहाँ से भी। ऐसे में 114 हो गए, 114। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लॉक। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इस तरह की हमको लाइंस माननी है। तो एक तरीका तो ये है कि जो हमारा फ्रंट है इसका ही हम ऊपर प्रोजेक्शन ले लें, क्योंकि इसी की तो लाइंस हैं तो ये इसके बराबर आएंगी। ये भी एक तरीका होता है, यहाँ से इन लाइंस को बना लेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपको ये नहीं हो पा रहा है तो आप बेसिक मेथड से जाइए। ये देखिए, ये इन लाइंस को आना है ना, ये वाली लाइंस को ऐसे दिखेंगी हमको, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 32 है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 32 होगा, तो 32 पे मार्किंग कर लीजिए बेसिकली। चाहे तो आप ऐसे जाइए, नहीं तो इजी मेथड तो यही पड़ता है कि आप जो नीचे आपका फ्रंट है उसी को आप ऊपर कॉपी कर लें। तो देखिए, ये होना तो इसी के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसके बराबर पॉइंट्स लगा लेंगे। सब कोई भी डायग्राम हो, सब में इस तरह से काम चलता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, नीचे की चीजें ऊपर लेना। ठीक, देखिए, चाहे तो आप ऐसे लीजिए, चाहे जैसे हमने फ्रंट बनाया था डायमेंशन लेके आप ऐसे लीजिए, बात बराबर है। अब देखिए, अभी जो पॉइंट्स ऊपर मिले हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे इनको ऊपर मिला देंगे। इन पॉइंट्स को सीधा ऊपर मिला दीजिए, सीधा स्केल रखते हुए। ठीक है, ये ठीक हो गया। ये देखिए, हमारा टॉप बन के तैयार है। ठीक है, हमने किसकी यूज करी, केवल 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज करा, एक पेंसिल यूज करी बस, और इसमें क्योंकि कर्व था साइड में इसलिए प्रकार यूज करना पड़ा, सिंपली बन गया। अब देखिए, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये देखिए, अभी तो हमारा फिगर तैयार है। ठीक, टॉप भी बन गया, साइड भी बन गया, और इसका फ्रंट भी बन गया, मगर अब कॉन्सेप्ट आता है हिडन लाइन का। तो देखिए, हिडन लाइन कहां कहां पे आएगी, एक देखिए, इसमें अंदर से ग्रूव कटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ग्रूव कटा है, जाओ ऊपर से देखेंगे तो इसलिए हमको इसमें हिडन लाइन दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे इसमें एक गड्ढा कटा हुआ है, ग्रूव कटा हुआ है, तो देखिए वो कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रूव है इसका आप ऐसे प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं साइड से, मगर देखिए नीचे से 34 है, ऊपर से इसका सेंटर कितना दूर है, 20 दूर है। ठीक है, तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इसका 20 पे सेंटर था, तो ये 20 पे हमने इसका एक सेंटर लाइन मान ली। ठीक है, दोनों साइड से 20 लीजिए, इस तरह से सेंटर लाइन बना लेंगे। सेंटर लाइन आपको पता कैसे बनती है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन। ठीक है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, इस तरह से इसका बना लीजिए। ठीक है, फिर देखिए, ये जो ग्रूव था इसका डायमीटर 20 था। ठीक, इसका डायमीटर 20 है, तो इसका मतलब इस सेंटर लाइन से इसकी रेडियस 10 ऊपर और 10 नीचे थी। तो हम क्या करेंगे, इससे 10 ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, 10 नीचे मार्क कर लीजिए, सेम टू सेम यहाँ करेंगे, 10 ऊपर मार्क करेंगे, 10 नीचे मार्क करेंगे। ठीक है, और इनको इस तरह से कॉपी कर लेंगे। ये ठीक है, सेम यहाँ से थोड़ा गलत लग गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसकी हिडन लाइंस बन गई हैं। सेम हिडन लाइंस किस में आएंगी, फ्रंट में आएगी। ठीक है, तो फ्रंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं साइड का यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, या फिर सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, फ्रंट में भी सेम हिडन लाइंस आएंगी। जैसे ऊपर से देखेंगे ना, इसको सामने से देखेंगे तो पहले इसका सेंटर निकालिए, सेंटर कितना है
ऊपर से 20 दिया है रेडियस जो हमने बनाई थी, तो नीचे ऊपर से हमने 20 ली। ठीक है, एक में ले रहे हैं, दोनों में कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, सेम यहाँ पे बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन। ठीक है, और फिर वही, क्योंकि इसका डायमीटर 20 है तो 10 ऊपर 10 नीचे हम ले रहे हैं, तो 10 ये हो गया, 10 ऊपर 10 नीचे, 10 नीचे। ठीक है, इस तरह से हिडन लाइन बनाएंगे, शॉर्ट डैश से जो हिडन लाइन बनती है। ठीक है, ये इनकी हिडन लाइन बन गई। तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्शन है लगभग बनके तैयार है। इसके बाद जो हमारा एक क्वाड्रेंट आपका बच जाएगा। ठीक है, जो क्वाड्रेंट बचता है उसमें आप क्या करिए, वैसे तो प्रोजेक्शन लेने के लिए होता है, मगर क्योंकि अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिएगा, इस तरह से इस वाली लाइन को छुएगा और जो बाहर वाली लाइन है इनको मिलाइएगा, तो ये बेसिकली 45 डिग्री की एक लाइन बनती है। ठीक है, इसको इस तरह से खींच दीजिएगा। बाकी आपने क्या करना है, जो भी डायमेंशन आपकी साइड की है और टॉप की है उनको आपको इस तरह से इसमें कॉपी करना है। स्ट्रेट स्केल रखिएगा। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट डैश लाइंस का यूज करते हुए, इन्हें हम प्रोजेक्शन लाइंस भी कहते हैं, इसको आप क्या करेंगे, ऊपर मिला देंगे। ठीक है, जो जो आपको इसमें लाइंस दिख रही है, जैसे हमारे सर्कल का है, ठीक है, इसको मिला दीजिए ऊपर। इस तरह से सारी लाइंस जो भी आपकी मेन फिगर की हैं, शॉर्ट डैश से आप इनको ऊपर मिला देंगे। इसकी सेंटर लाइन हो गई। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल का एंड हो गया। ये लाइंस जितनी आप स्ट्रेट रखेंगे उतना आपका फिगर एक्यूरेट आएगा। ठीक हो गया। सेम क्या करना है, इसी तरह से जो आपका टॉप वाली साइड थी उसमें इस तरह से रख के इनको इस तरह से मिला दीजिएगा। ठीक है, ये लाइन से भी एकदम 90 डिग्री पे स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी लाइंस आपस में मीट नहीं कर रही हैं तो ये इसका भी इंडिकेशन होता है कि आपने फिगर में कुछ गलत कर दिया है। इस तरह से इन्हें मिलाएंगे। ठीक है, शॉर्ट डैश लाइंस यूज करेंगे, ये प्रोजेक्शन लाइंस भी कहलाती हैं हमारी। इस तरह से ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन है लगभग बनके तैयार है, मगर आपको अगर पूरे नंबर चाहिए तो कृपया करके एक काम कीजिएगा, डायमेंशन जरूर लिख के आए। डायमेंशन कौन कौन सी लिखेंगे, कोशिश करिएगा जितनी डायमेंशन इस फिगर में दी हैं उतनी कम से कम आपको लिखनी ही पड़ेगी, तभी जाके इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने फिगर बनाया है डायमेंशन नहीं लिखी है तो विश्वास मानिएगा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 2 mm छोड़ के डायमेंशन कैसे लेते हैं, 2 mm छोड़ा, 8 mm नीचे। ठीक है, इस तरह से इसकी डायमेंशन लेंगे, एक्सटेंशन लाइन लगा के बढ़िया करके इसकी डायमेंशन लिख के आएंगे। अगर आपने कुछ गलत भी बनाया है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी किया है, मगर डायमेंशन वगैरह प्रॉपर लिखी हैं तो भी आपको अच्छे खासे नंबर प्रोजेक्शन में मिल जाते हैं। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन जो है आज तक कभी भी 20 नंबर से कम नहीं आया है। पिछले साल 30 नंबर का आया था ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक ठाक अवस्था में बना लेंगे, तो आपको पास होने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी डायमेंशनिंग कर लेंगे। ठीक है, हमने इसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए समय बचाने के लिए आपको सीधे डायमेंशनिंग इसकी कर दी है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी डायमेंशनिंग जरूर करके आइए। एलिवेशन, प्लान, साइड व्यू जिसमें जरूर लिखिए, जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा है कि ए एलिवेशन, बी प्लान, साइड व्यू, इस तरह से आप इसके लिख के आइए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे। डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके आइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हमें कि आपको प्रोजेक्शन जो टॉपिक है ये कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, आपको काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।